नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि विविध प्रश्नावली 8 चल रही थी और उसकी क्वेश्चन नंबर 5 तक की हमने बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दो कम्बो, हमारे पास दो कम्बे हैं, दो कम्बों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर, यानी हमारे पास दो कम्बे हैं जिनमें से एक की जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर और दूसरे की जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। ठीक है, एक तार से, ध्यान दीजिएगा आगे लिखा हुआ है एक तार से जुड़े हुए, दोनों खंबे एक तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, तार जो है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये ध्यान दें। तो समझते हैं, हमारे पास दो खंबे हैं तो मानते हैं एक खंबा हमारे पास है ए बी खंबा है। ठीक है, ए बी खंबा है और दूसरा जो खंबा है, अच्छा इसकी जो ए बी खंबा इसकी ऊंचाई जो है, पहला खंबा इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। और दूसरा खंबा है हमारे पास, ये दूसरा खंबा मान लेते हैं और इसको देते हैं अपन सी डी, और इसकी ऊंचाई है हमारे पास 14 मीटर। ठीक है, यानी कि पहला जो खंबा है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो खंबा है हमारे पास वो है ए बी और इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है? सर इसकी ऊंचाई हमारे पास 20 मीटर है। और दूसरा खंबा है वो है सी डी और इसकी ऊंचाई कितनी है? सर इसकी ऊंचाई 14 मीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये दोनों खंबे जो है, ध्यान दीजिएगा, दोनों खंबे एक तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी इस प्रकार से दोनों जो खंबे हैं एक तार के माध्यम से जुड़े हुए। ये तार है हमारे पास, यानी एसी हमारे पास क्या हो चुका है? तार हो चुका है। अब ये तार जो है क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये क्षैतिज रेखा है और इसके साथ एक खंबा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैंने इस डी बिंदु को बी से मिला दिया। ठीक है, मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी, इट मीन्स हमें AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो ध्यान दीजिएगा, ये सी डी हमारे पास क्या है? 14 मीटर। तो हमारे पास, मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, ये तो हमारे पास 20 मीटर हो ही गया। अब ये जो बिंदु इसको मैं E नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दिया? E। तो यहां पर देखिए मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, यहां पर कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। अब देखिए सी डी बी ई, ध्यान देना, सी डी बी ई हमारे पास एक आयत की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दोस्तों, जो सी डी है ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 14 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? और जो ए बी था, यानी ए से लेकर के बी तक की जो टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास कितनी थी? सर ये 20 मीटर थी। ठीक है, ये समझ रहे होंगे शायद आप, है ना? यानी ए बी जो खंबा है ये 20 मीटर का था। अब हमने देखा जो सी डी बी ई है ये एक आयत की भांति काम कर रहा है। इसका मतलब सी डी जो है वो ई बी के या बी ई के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर सी डी 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। इसके बाद हमारे पास बचा ए, क्या बच गया? ए। तो ये हमें ज्ञात करना, तभी तो जाके हम तार की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी दिया है वो लिखते हम। तो हमारे को दिया गया है कि खंबे ए बी की ऊंचाई, खंबे ए बी की जो ऊंचाई है तो ये हमारे को दे रखी है बच्चों, ए बी बराबर कितनी दे दी? 20 मीटर। ठीक है, ये हमारे को दिया है। इसके बाद खंबे सी डी की ऊंचाई जो है ये हमारे पास आ गई है, क्या? सी डी बराबर कितना? 14 मीटर आ चुका है। ठीक है, यानी हमारे पास दोनों ऊंचाइयां आ चुकी हैं खंभों की। इसके बाद मैं कहूं, चूंकि सी डी, ध्यान देना, सी डी बराबर मेरे पास बी ई, सी डी बराबर क्या है? बी। मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो सी डी है किसके बराबर है? बी के। क्यों है? तो यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि सी डी बी ई एक क्या होगा? आयत है। सी डी बी क्या है? एक आयत है। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं जो सी डी है वो बी के बराबर होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है जी, ओके सर। अब इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास सी डी बी का मान आ चुका है और ए बी की जो टोटल लंबाई है कितने? 20 मीटर। तो मैं ए ई निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? ए ई। कैसे? तो ए ई निकालने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे चूंकि हम कह सकते हैं ए बी जो है, टोटल ए बी जो है ये दो भागों से मिलकर के बना है। एक तो ए ई, ध्यान देना अच्छी तरह से, ए ई, ये वाला ए ई है ना, और एक है प्लस बी ई। ठीक है, यानी इन दोनों भागों से मिलकर ये कौन बना हुआ है? ए बी। अब देखो ए बी का जो मान है दोस्तों हमारे पास 20 और ए ई का मान हमें पता लगाना है, प्लस बी का मान हमारे पास, क्योंकि जो सी डी है वो बी के बराबर है, तो जितना सी डी का मान होगा उतना ही बी का मान होगा। सी डी का मान 14 है तो बी का मान कितना गया? 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस 14 को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ई बराबर 20 माइनस 14। तो ए ई का मान हमारे पास कितना गया? 20 में 14 जाएगा तो 6 मीटर आ जाएगा।
यानी जो हमारे पास ए है, ध्यान देना, ए जो है कितना आ चुका है, ए हमारे पास आ गया कितना, 6 मीटर आ गया सर। अब अगर हमारे पास बच्चों ये वाली डिस्टेंस आ चुकी है यहां से लेकर के यहां तक, तो अब हम तार की लंबाई जो हमें निकालने आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, तो देखिए ए ई सी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा और कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये हमें कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण किसमें होता है, साइन में, तो साइन थीटा लगा करके हम यहाँ पर तार की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, एईसी में, समकोण त्रिभुज एईसी में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लगाने वाले साइन थीटा। सर साइन थीटा क्यों लगाया, तो बच्चों कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है और हमें यहाँ पर कर्ण निकालना है, यानी तार की लंबाई, तो हमारे पास हो जाएगा ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो अब देखो साइन थीटा यानी थीटा का मान दे रखा है हमारे को कितना, साइन 30 डिग्री बराबर लंब जो है ये कितना है, ए, लंब हमारे पास ए है, बटे जो कर्ण है ये क्या है, एसी है, कर्ण क्या है, एसी है। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होगा, इधर लिख रहा हूं मैं, नोट कर, हाँ दिख रहा है आपको, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, ये होता है 1/2 बराबर, वेरी गुड। ए का जो मान है हमारे पास कितना है सर, 6 है, यानी ए का मान 6 आ चुका है, और एसी का जो मान है वो कितना है, सॉरी एसी का जो मान है, एसी तो हमें निकालना है, एसी क्या करना है सर, हमें निकालना है। ठीक है, ओके सर। तो अब एसी को भेज दो इधर और 2 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा एसी बराबर 6 × 2, तो एसी बराबर कितना हो गया 12, और एसी हमारे पास क्या था, ये था तार की लंबाई, तो हमारे पास आ चुका है तार की लंबाई जो है ये एसी बराबर आ गया हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें ज्यादा मेहनत की करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है बस। क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार के आधार से, हमारे पास एक मीनार है, पहले हम मीनार बनाते हैं। ठीक है, एक मीनार है, तो हम मानते हैं हमारे पास ए बी क्या है, एक मीनार है। ठीक है, ए बी हमारे मतलब बिल्कुल आसान तरीके हम समझने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी क्या है, एक मीनार है। अब इस मीनार के आधार से, यानी कि इस मीनार के आधार से, यानी कि बिंदु बी से ए तथा बी दूरी पर, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दे रखा है बच्चों, ए तथा बी, यानी जो दूरी ए है ना, वो दूरी बी से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो हम मानते हैं ये हमारी दूरी हो गई बच्चों ए। ठीक है, ये दूरी हमारी क्या होगी, ए दूरी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूरी ए दूरी पर हमारे पास मान लेते हैं बिंदु सी है। ठीक है, बिंदु सी है ए दूरी पर, ये तो ए दूरी हो गई, यानी कि यहाँ से लेकर ये दूरी क्या हो गई सर, ये ए दूरी हो गई, और इस ए दूरी पर बिंदु सी है, और बी दूरी पर इसी है ना, उसी सरल रेखा पर बिंदु, दूसरा बिंदु है हमारे पास, यहाँ पर मान लेते हैं डी बिंदु है, और इसकी दूरी बच्चों यहाँ पर है, मान लेते हैं बी दूरी है, दे रखी है उसने। ठीक है, ओके सर। तो यानी ए और बी दूरी पर, देखिए यदि किसी मीनार के आधार से, यानी बिंदु बी से ए और बी दूरी पर स्थित, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु हो गया, एक बिंदु सी हो गया और एक बिंदु डी हो गया। ठीक है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, अब मीनार का शिखर बिंदु ए पर है, तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री है ना, और ये वाला हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है बात। तो यानी कि ये हमारा 30 डिग्री कोण हो गया, और ये हमारा कितना हो गया सर, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे विश्वास है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वापस से अच्छा यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा सर, 90 डिग्री का। वापस से चित्र को ध्यान समझिए, हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी ए बी हमें निकालना है। ठीक है, वापस चित्र को ध्यान समझना है। हमारे पास एक ए बी मीनार है, क्योंकि चित्र समझ में आ गया ना आपको, तो आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ए बी हमारे पास मीनार है। अब इस ए बी मीनार के, इस ए बी जो मीनार है हमारे पास, इससे हमारे पास देखो उसने कहा ए और बी दूरी पर, ए और बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु, तो यानी ए बी मीनार जिसका बिंदु बी यहाँ पर आधार से ए दूरी पर बिंदु सी है और बी दूरी पर बिंदु डी है, तो इन बिंदुओं से मीनार के शिखर यानी ए के जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो विश्वास से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और सबसे पहले नोट करते हैं। तो उन्नयन कोण जो हमें दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, दो उन्नयन कोण दे रखा है। तो उन्नयन कोण अब कौन कौन से दिए गए ध्यान दीजिएगा, एक तो कोण ए सी बी, ठीक है, कोण ए सी बी बराबर दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा दिए गए कोण ए डी बी, कोण
ADB बराबर दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। और इनकी दूरियां तो हमें दे ही दी गई हैं, ठीक है, ज्यादा अपन फैलाना नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि है ना वैसे अपन ने चित्र बना ही लिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना है बच्चों, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ओके, मीनार की ऊंचाई निकालना है। और जो मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। और ये मीनार की जो ऊंचाई है क्या है हमारे पास, AB है, क्या है, AB, ये हमें ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो समकोण त्रिभुज है, ABD और ABC, दो समकोण त्रिभुज है, दोनों को हम लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, हमारे को देखो क्या निकालना है बच्चों, AB निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, और दिया क्या है, BD दिया है। तो कोण के सामने वाले भुजा लंब होते हैं, और ये आधार हो गया, तो इसका मतलब tan थीटा लगने वाला है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या सर, होता है लंब बटा आधार, ओके। थीटा का मान कितना है सर, tan थीटा का मान यहाँ पर इधर लिख देता हूं मैं, tan हो गया 60 डिग्री बराबर लंब हमारे पास AB है, वेरी गुड, बटा जो आधार है वो क्या है सर, ये हमारे पास है BD, वेरी गुड। तो अब tan 60 डिग्री का मान सर √3 होता है बराबर AB जैसे का जैसा बटा BD का मान क्या दे दिया, B दे दिया सर, ठीक है, ओके। तो अब जो B है इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा AB बराबर √3B, और इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है बच्चों, ओके सर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से। अब देखो हमने त्रिभुज पहले कौन से लिया, ABD लिया सर, अब इसके बाद त्रिभुज लेना है ABC। तो यहां पर लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। अब इसमें वही सेम क्या लगेगा, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है सर, ये होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना सर, 30 डिग्री बराबर लंब वही AB, ठीक है, बटा जो आधार है अब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान देना है। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 बराबर AB जैसे का जैसा बटा BC कितना, तो BC जो है ये कितना है, A है, BC कितना हो गया, A हो गया, ठीक है, ओके सर। तो मैं क्या करता हूँ, A को इधर भेज देता हूँ, तो AB बराबर हमारे पास हो जाएगा AB जैसे का जैसा A बटे √3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर AB और इधर भी क्या है, AB है सर, ठीक है, और इधर √3 भी और इधर A बटा √3 है। तो आप क्या करना, चूंकि तो हमें AB निकालना है, AB क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, गुणा करने पर, ऐसे लिख देते हैं, गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, गुणा कर दो। अब जैसे आप समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो इधर वाला इधर वाले से गुणा होगा, तो यानी AB इंटू AB बराबर हो जाएगा √3B इंटू A बटा √3। अब √3 से √3 कट गया, और इधर AB को AB से गुणा किया तो क्या हो गया सर, AB स्क्वायर हो गया, वेरी गुड, बराबर इधर A को B से गुणा किया तो AB बच गया। अब इधर स्क्वायर है और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरवुड, तो हमारे पास आ जाएगा AB बराबर √AB आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके सर। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास AB क्या आ गया, √AB, तो इसका मतलब मीनार की जो ऊंचाई आई हमारे पास, मीनार की ऊंचाई AB जो हमारे पास आया, ये कितना आ गया सर, √AB, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से हल करना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान समझना है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, ध्यान देना, हमारे पास 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, और इस स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है तथा ध्यान समझना, ये उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो, ठीक है। वापस सुनो, देखो क्वेश्चन को समझना है। हमारे पास 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, ठीक है। स्तंभ बनाते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं एक स्तंभ है, AB हमारे पास क्या है बच्चों, एक स्तंभ है सर, ठीक है। अब इस एक AB स्तंभ से
हमारे पास एक मीनार भी है, तो एक मीनार मान लेते हैं, ये मीनार है, ठीक है, ये हमारे पास एक मीनार है, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, इसको सीडी नाम दे देते हैं, ठीक है, क्या नाम देते हैं, सीडी, कुछ भी दे सकते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए भी हमारे पास स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी सर 25 मीटर है, और सीडी हमारे पास क्या है, मीनार है, इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है। अब आइए सुनिए, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, ठीक है, यहां से शीर्ष का मतलब स्तंभ का शीर्ष क्या हो गया, ए बिंदु। अब यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार का शीर्ष बिंदु सी पर है, तो यानी इसको मिला देते हैं पहले, यहां से इसका उन्नयन कोण बन गया हमारा, ये उन्नयन कोण, ठीक है, ये उन्नयन कोण हो गया, यानी कि स्तंभ के शीर्ष यानी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष यानी बिंदु सी का उन्नयन कोण। आइए सुनिए, तथा मीनार के पाद का, इसी बिंदु से मीनार के पाद यानी इसकी जहां से ये, जहां पर मीनार खड़ी हुई, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण कहां से बनता है, ऊपर से बनता है, तो ये दोनों क्या है, समान। अब ध्यान देना, दोनों समान है, इसका मतलब इसको थीटा मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी थीटा हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, अगर इतना बात समझ में आया तो बोलिए हाँ, कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ध्यान देना, वापस समझिए, ए बी हमारे पास, ए बी जो है एक 25 मीटर लंबा एक स्तंभ था, ऊंचा बोलो लंबा बोलो, तो ए बी हमारे पास स्तंभ था 25 मीटर। अब इस स्तंभ के बिंदु ए यानी शीर्ष से इस मीनार सी डी के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा माना आपने, और यहीं से इस मीनार के पाद का अवनमन कोण भी क्या है, थीटा, और दोनों क्या है, समान दे रखे हैं, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए साहब। चलो जी बच्चों आ जाओ, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, इसको मैं इधर मिला दिया, ठीक है, बिंदु बी को डी से मिला दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर पहली बात 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा सर, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, बिल्कुल सर इतना समझ में आएगा। अब ध्यान देना, हमारे को क्या निकाल लें, इस मीनार की ऊंचाई, और अब थोड़ा समझिए, ए बी जो है मैं यहाँ पर ई नाम दे देता हूँ बच्चों, क्या नाम दे दिया मैंने, ई नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर ई नाम दे दे, क्योंकि कट रहा है, इसको काट रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ई नाम दे दिया, दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं देखूं तो ए बी डी ई एक आयत की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब देखो ए बी 25 है तो ई डी बी कितना हो जाएगा सर, ये भी हमारे 25 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, बिल्कुल सर इतना समझ में आ गया। अब अगर मुझको सी पता चल जाए, क्या पता चल जाए, सी ई, तो मैं आराम से इस मीनार की ऊंचाई निकाल सकता हूं। लेकिन कैसे पता चलेगी, बिल्कुल चलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको h मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं बच्चों, h मान लेता हूं, ठीक है, h मान लेता हूं, यानी c को मैं क्या मानूंगा, h। तो पहले तो हमें यहां पर जो भी गिवन है वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई, ध्यान समझना है आपको, स्तंभ की जो ऊंचाई है ये कितनी आ गई सर, ये हमारे पास आ गई, और स्तंभ क्या है, ए बी है, तो स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर आ गई हमारे पास 25 मीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम कहें यहाँ पर ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या है, डी ई बराबर डी। अब ए बी बराबर डी ई क्यों है, क्योंकि मैं कह सकता हूं चूंकि ए बी डी ई, चूंकि ए बी डी ई क्या है, एक आयत है, एक क्या है, आयत है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो डी ई आएगा ये कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद और थोड़ा समझिए यहाँ पर। अब देखो दो समकोण त्रिभुज है, और ज्यादा मत समझिए आप, तो ए बी डी, एक समकोण त्रिभुज तो कौन सा, ए बी डी, और दूसरा है सी ई ए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दूरी BC BD है ना, इसको x मानो, इसको क्या मानो, x है, तो AEB क्या हो जाएगी सर, AB x हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। बात समझ में आया आपको, यानी कि BD को आपने क्या मान लिया, x, तो AEB क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है, ठीक है सर। तो हम यहाँ पर कहें क्योंकि BD बराबर हमने यहाँ पर लिख देना माना BD बराबर AE, BD बराबर AE बराबर क्या मान लिया, x मान लिया अपन ने, ठीक है, यानी BD बराबर AE बराबर क्या मान लिया, x, तो ताकि इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब सबसे पहले आप त्रिभुज यहाँ पर लो, समकोण त्रिभुज, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABD, समकोण त्रिभुज ABD में। अब देखो इसमें अगर अपन बात करें ABD में, तो क्या लगाने वाले हैं, देखो x और 25, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए tan थीटा, क्योंकि कोण का मान दे ही नहीं रहा, तो tan थीटा जैसे का जैसा, तो लंब क्या है यहाँ पर, तो कोण के सामने वाले भुजा लंब यानी 25, सॉरी 25 मत लिखो, पहले AB है, भुजा का नाम लिखो, AB
बटा आधार क्या है सर, आधार है बी डी, ठीक है ओके सर। तो अब टेन इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा क्योंकि जगह बच जाएगी हमारी। तो टेन थीटा जैसे का जैसा बराबर ए बी का मान क्या है सर 25 है, ए बी का मान 25 बटा बी डी जो है ये क्या मान लिया अपन ने, बी डी जो है कहाँ गया, ये रहा एक्स मान लिया, ठीक है ओके सर। तो अब क्या करता हूं मैं, इस टेन थीटा को बच्चों में इधर लाता हूं, ठीक है टेन थीटा को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x बराबर 25 बटा टेन थीटा, 25 बटा क्या हो गया टेन थीटा हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कैसे, x बराबर 25 कोट थीटा। ये बात समझ में आएगी आपको, बिल्कुल सर। देखो अब कैसे आया बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता था यहाँ पर 25 इंटू 1 बटा टेन थीटा लिख सकता था, और 1 बटा टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, बिल्कुल ठीक है सर। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है ओके सर। इसके बाद ध्यान देना अभी क्या करना है आपको, क्या करना है अब आपको ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। देखो ये तो हमने त्रिभुज कौन सा लिया था, एबीडी, अब आपको लेना है सीईए, है ना। तो यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सीईए में, समकोण त्रिभुज सीईए में। तो इसमें अगर अपन बात करें सीईए में, तो इसमें भी क्या लगने वाला है, टेन थीटा लगाओ क्योंकि सी आना जरूरी है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो अब टेन थीटा जैसे का जैसा थीटा का मान दिया नहीं आपको, तो लंब जो है तो क्या गया, हमने एच माना था, क्या माना था एच, या लेकिन पहले भुजा का नाम लिख लो सीई लिख लो, सी, ठीक है सीई बटा आधार क्या है हमारे पास ए है, ठीक है आधार क्या हो गया ए हो गया, ओके बच्चों। अब टेन थीटा बराबर, अब c का मान क्या है सर h है, ठीक है h बटा ए का जो मान है, ए का मान है क्या मान रखा है अपन ने, x मान रखा है। तो आप क्या कीजिएगा, इस x को इधर भेज दो तो h बराबर हो गया x टेन थीटा, क्या हो गया x इंटू टेन थीटा, ऐसे कर दो टेन थीटा। अब देखिए समीकरण 1 में हमने x का मान निकाला हुआ है, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से x का मान बढ़ दो तो h बराबर x का मान क्या है 25 कोट थीटा, तो 25 कोट थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है बच्चों ओके सर। तो h बराबर 25 इंटू, अब कोट थीटा को मैं 1 बटा टेन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इंटू क्या हो गया टेन थीटा हो गया, ओके बिल्कुल सर। तो अब देखिए टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो h बराबर हमारे पास यहाँ क्या आ गया 25 मीटर आ गया, h का मान कितना आ गया 25 मीटर आ गया। अब देखिए h का मान कितना आया 25 मीटर, तो अब ये h क्या है ce तो है। अब अगर अपन कहें या अपन कहें h बराबर 25 मीटर, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बच्चों कि हमें क्या निकालनी, मीनार की ऊंचाई निकालनी, क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई जो है इसमें क्या क्या शामिल है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है CD है, मीनार की ऊंचाई क्या है CD बराबर, इसमें दो चीजें शामिल है, एक तो h और एक या ऐसे कहें CE, है ना, ऐसे लिख दो CE प्लस CE प्लस ED, CE प्लस DE लिख दो ना, CE प्लस यानी CD जो है बच्चों CD, इसमें दो चीजें शामिल है, एक तो C और एक D शामिल है। अब ध्यान देना हमने बच्चों यहाँ पर मीनार की ऊंचाई यानी CD बराबर CE का मान निकाला हुआ है, कहाँ है C का मान h माना था, तो इसको h लिख दो, प्लस D का मान देखो, D कहीं ना कहीं दिखेगा तो मैं कितना है 25 मीटर है, यानी DE कितना है 25 मीटर, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो CD बराबर h का मान निकाला भी जस्ट कितना 25 प्लस 25 बराबर CD बराबर कितना गया 50 मीटर। इसका मतलब हमारे पास जो मीनार है CD, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी 50 मीटर आ चुकी है। तो बहुत आसान है बच्चों, आराम से आपको इसको हल कर लेना, एक बार ये वाला त्रिभुज लेना, एक बार ये वाला लेना है, ठीक है ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी ध्यान से समझना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है ध्यान समझेगा, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, देखिए हमें एक छड़ दे रखी है और इस छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है। तो छड़ बनाते हैं, ये हमारे पास छड़ है और इसको मान लेते हैं हम AB, ठीक है AB छड़ मान लेते हैं, और इसकी छाया हमारे पास बन जाएगी दोस्तों क्या BC, ठीक है, क्योंकि छाया आड़ी तो बनेगी ना, ऐसा तो नहीं कि छाया जो बन रही हो, देखो मेरी जो छाया होगी ऐसे बन रही है, ठीक है तिरछी आड़ी, ये तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है खड़ी, नहीं तो ये आड़ी बनती है, ठीक है। तो हमारे पास एक छड़ है AB और इसकी छाया बन रही है BC, ठीक है। और मैं इस C को इधर मिला देता हूं, तो हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है छड़ की लंबाई, ध्यान देना छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई क्या है, छड़ की लंबाई AB है, अनुपात दे रखा है छाया की लंबाई, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, किस किस का, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात।
तो छड़ी की लंबाई क्या है, ए बी है, और छाया की लंबाई क्या है, छाया की लंबाई है हमारे पास BC, ठीक है। तो छड़ी की लंबाई AB और छाया की लंबाई क्या होगी, BC होगी। इन दोनों का अनुपात दे रखा है, और कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे को 1:√3 दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको पता होगा जब अनुपात में दे रखा हो तो उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको AB बटा BC बराबर आ गया 1/√3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कोण निकालना है, इसको मान लेते हैं अपन, कोण थीटा मान लेते हैं। तो हमारे पास ABC जो है, ABC समकोण त्रिभुज है, तो कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में लगा लेते हैं अपन। देखो हमें इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा तो हमें निकालना है लंब बटा आधार। अब लंब क्या है, AB है साहब, और आधार क्या है, आधार है BC, ठीक है। तो यहां पर देखो AB बटा BC दे रखा है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, मान भर दो। अब समीकरण 1 से हमारे पास आया tan थीटा बराबर AB बटा BC क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ tan कितने डिग्री में, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो सर आप ये जो मान होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो tan थीटा बराबर 1/√3 बराबर tan 30 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर tan कितना 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कोण ही निकालना था, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण जो आया, सूर्य का उन्नयन कोण जो आया थीटा बराबर कितना गया, सर आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक पहाड़ी, हमारे को एक पहाड़ी दी गई है, ठीक है, एक पहाड़ी का ढलान, देखो पहाड़ी जो होती है इस प्रकार से मान लेते हैं, हमारे पास AB एक क्या है, पहाड़ी है, ठीक है, AB एक पहाड़ी है। तो एक पहाड़ी का ढलान, अब ढलान देखो ये पहाड़ी है और इसका ढलान इस प्रकार से, ठीक है, यानी AC इसका ढलान है। तो एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, क्षैतिज का मतलब ये क्षैतिज हो गया, ठीक है। तो पहाड़ी AB है, ढलान AC होगी, तो ये जो ढलान है ये क्षैतिज यानी कि BC से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी कि देखो चलोगे तो ऐसे चलोगे ना कि ऐसे चलोगे, ठीक है, तो यानी ऐसे चलना पड़ेगा, यानी C1 की तरफ चलेंगे तो हम 500 मीटर यानी शिखर पर पहुंचने में कितना चलना पड़ता है, तो सर ये 500 मीटर हमें चलना पड़ता है, ये दे रखा है, ठीक है। तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी यानी AB हमें निकालना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमारे को दे रखा है यहाँ पर कि एक पहाड़ी का ढलान से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यानी कि कोण दिया गया है, ठीक है, कोण थीटा बराबर कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको दूरी दे रखी है कौन सी, AC यानी ढलान दे रखी कितना, 500 मीटर की ऊंचाई तक चलना पड़ता है शिखर तक पहुंचने में, ठीक है। हमें निकालना है पहाड़ी की ऊंचाई, क्या निकालना है आपको, पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, और पहाड़ी की ऊंचाई क्या है सर, ये AB है, क्या है, AB हमें निकालना है। तो सिंपल है, समकोण त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, और इसमें हम लगाने वाले हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या, देखो हमें AB निकालना है, और क्योंकि कोण की सामने वाली भुजा लंब, तो ये तो लंब होगी, और समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यानी कि लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन में, तो हम लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, AB, ठीक है, और कर्ण क्या है, AC, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है, ओके, बराबर AB का मान, AB है इसका तो निकालना है मान, AC का मान 500 है, ठीक है, ओके। तो अब देखो 500 को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा AB बराबर 500√3/2। तो अब यहाँ पर देखिए इस 2 से 250 कितना, 2 से 500 कितनी बार कट जाएगा, 250 बार, तो AB बराबर हमारे पास आ गया 250√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे को क्या निकालना था, पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है हमारे पास, पहाड़ी की ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है कितना, यानी AB बराबर आ गया 250√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आप यहीं पर आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।